अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो याद रखो कि जिंदा खाओगे तो जिंदा हो जाओगे, मुर्दा खाओगे तो मुर्दा हो जाओगे। पर क्या करें, स्वाद भी तो नहीं मानता। मज़ा तो पक्के में कच्चे में ही आता ना, पक्के में नहीं आता। परंतु जिंदा रहना है तो कच्चा खाना होगा। इसीलिए मानस में है कि दिन में कच्चा और रात को पक्का। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, कच्चे में 3 बातों का ध्यान रखिएगा। जो भी खाइए सीजनल होना चाहिए, रीजनल, जिस जगह पर जो चीज़ पैदा हो रही है। और अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया है कि अभी बीमारी जाने वाली नहीं है तो 6 महीने केवल ओरिजिनल खा के देख लीजिए। नहीं तो दिन में कच्चा और रात को पक्का ओरिजिनल खाइए। हाँ, रात को जैसा पत्नी देर, सरल भाषा में हम कहते हैं कि दिन में प्रकृति का दिया हुआ, रात को पत्नी का दिया हुआ। पक्का मतलब पत्नी का दिया हुआ। उसमें 2 बातों का ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में 80% अल्कलाइन है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा जो भी खाना, सब्जी ज़्यादा, अनाज कम। मेडिकल साइंस भी कहती है कि दाल भात का मेल नहीं है, दाल रोटी का मेल नहीं है, सब्जी चावल का मेल है, सब्जी दाल का मेल है, सब्जी रोटी का मेल है। क्योंकि सब्जियां अल्कलाइन है, अनाज एसिडिक है। ये 20% से ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि दाल भी बनाना तो बेटा सब्जी डाल करके बनाना। साउथ में चले जाइए, सांभर बनता है ना, हमारे यहाँ भी पालक, मेथी और कई सब्जियां डाल करके बनती है। हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो रात को अभी भी खिचड़ी खाता है, चावल नहीं खाता है। खिचड़ी का मतलब खिचड़ दो जो कुछ है सब्जियां घर में। गुजरात में चले जाइए तो रोटी का ठेपला बना दिया, महाराष्ट्र में चले जाइए थाली पीठ बना दिया। आ जाओ हमारे दिल्ली में 36 प्रकार के पराठे हैं, गोभी का पराठा, प्याज का पराठा, मूली का पराठा। ये परंपरा ही यहाँ से थी कि हमारे खाने में 80% सब्जियाँ होनी चाहिए, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन। आज ये इसमें ओबेसिटी आदि की समस्याएं चल रही हैं, ये जो डायबिटीज है, बीपी है, जो सारी समस्याएं हैं, ये मल्टीग्रेन के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर केवल एक है कि सब्जियों की मात्रा को बढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा चिकचिक झिकझिक करने की जरूरत नहीं। फिर से याद रखिए, कब्जी की दवा सब्जी, दिन में कच्ची, रात को पक्की। बुजुर्गों ने कहा था दिन में कच्चा, रात को पक्का। हाँ, जब कच्चा खाइएगा तो उसमें कुछ अंकुरित अनाज जरूर लीजिएगा। अगर स्प्राउटेड नहीं लिया, अंकुरित अनाज नहीं लिया, तो शरीर में B12 आदि की डिफिशियंसी आ सकती है। जो लोग खाने में अंकुरित अनाज लेते हैं उनके शरीर में कभी भी ये समस्याएं नहीं आती हैं। एडल्फ जस्ट ने अपनी किताब रिटर्न टू नेचर में लिखा है कि भगवान ने मनुष्य को खाने के लिए बीजों की रचना की है। तो कुछ अंकुरित अनाज जरूर लीजिए, क्योंकि बीजों में यूरिक एसिड होता है। 8 घंटे भिगो देने के बाद यूरिक एसिड खत्म हो जाता है। इसलिए बीजों को भिगो करके उसी में टमाटर, खीरा, मूली, प्याज आदि डाल करके बढ़िया दिन में कच्चा और रात को पक्का। शक्ति दे समझ करके प्रयोग करिए। 21 दिन करके देखिए क्या लगता है। थैंक यू।